Hello moms and kids, welcome to my preschool TV. Today we are going to learn articles. Articles यानी a and the. These three words are considered to be articles. इन्हें हम articles कहते हैं. Articles are used in almost all the sentences. हर sentences को create करने के लिए, बनाने के लिए आर्टिकल्स का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो वी यूज़ आर्टिकल्स इन ऑल द सेंटेंसेस. नाउ हाउ दे आर यूज्ड, व्हेन दे आर यूज्ड, लेट्स सी. वी यूज़ एन. हम लोग एन वर्ड कब यूज़ करते हैं? वी यूज़ एन बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद द वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू. ए, ई, आई, ओ, यू ये पांचों वॉवेल्स होते हैं. वॉवेल्स के आगे हम लोग हमेशा एन वर्ड यूज़ करते हैं. वी यूज़ द आर्टिकल एन. फॉर एग्जाम्पल एंड. ये जो वर्ड है एंड स्टार्ट्स विद द वॉवेल ए, तो उसके आगे हम लोग एन लगाएंगे. एन इंजन वर्ड स्टार्ट्स विद द वॉवेल ई, तो उसके आगे भी हम लोग एन लगाएंगे. एन इंक पॉट स्टार्ट्स विद द वॉवेल आई, सो वी विल यूज एन. इंक पॉट के आगे हम लोग को एन लगाना है. एन ऑरेंज स्टार्ट्स विद द वर्ड ओ, विद द वॉवेल ओ, तो उसके आगे भी हम लोग एन यूज करेंगे. एन अंकल वर्ड स्टार्ट्स विद द वॉवेल यू, सो हम लोग एन यूज़ करेंगे. हर वो वर्ड जो वॉवेल से स्टार्ट होता है उसके आगे हम लोग को एन यूज़ करना है, एन आर्टिकल यूज़ करना है. नाउ नेक्स्ट इज अ. हम लोग अ वर्ड का यूज़ कब करेंगे? वी यूज़ अ बिफोर वर्ड्स that begin with the consonants such as B, C, F, etc. अ वर्ड का यूज़ हमें तभी करना है जब भी कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट से चालू होता है. इन पांचों वॉवेल्स के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं. लेकिन जब कोई भी चीज़ सिंगुलर होती है यानी एक चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग अ यूज़ करेंगे, और वो भी तब जब वो कॉन्सोनेंट होगा, वॉवेल नहीं. जैसे कि अ डियर. यहाँ पे जो डियर है वो एक है, तो हम लोग एक डियर के आगे लगाएंगे अ डियर. लेकिन अगर एक एंट होगी तो हम लोग आगे अ एंट नहीं लगाएंगे, एंट लगाएंगे, क्योंकि जो एंट है वो वॉवेल से स्टार्ट होता है, बट जो डियर है वो कंसोनेंट से स्टार्ट होता है. डी इज़ नॉट अ वॉवेल. तो कोई भी ऐसी चीज़ जो एक हो और वो कंसोनेंट से चालू होती होगी, हम उसके आगे अ लगाएंगे. अ डियर. अ ट्री. टी इज़ ऑल्सो अ कॉन्सोनेंट, तो उसके आगे हम लोग अ लगाएंगे. अ ट्री. अ वॉच डब्ल्यू इज़ अ कॉन्सोनेंट, तो वॉच के आगे अ. एन नहीं आएगा. एन कब आएगा? जब यहाँ पे ये जो फर्स्ट वर्ड है वर्ड का वो वॉवेल होगा, तब हमें एन लगाना है. जब ये वॉवेल नहीं होगा, ये कंसोनेंट होगा और वो सिंगुलर होगा, एक ही चीज़ होगी, तब हमें अ लगाना है. पेन. अ पेन इज़ अ कॉन्सोनेंट, पी इज़ अ कॉन्सोनेंट, तो उसके आगे हम अ लगाएंगे. अ माउंटेन. यहाँ पे एक माउंटेन, उसके एम इज़ अ कंसोनेंट, तो उसके आगे हम लगाएंगे अ माउंटेन. एन वाला आर्टिकल और अ वाला आर्टिकल हमेशा सिंगुलर वर्ड्स के आगे ही यूज़ होता है. एन जो होता है वो ऐसी सिंगुलर वर्ड्स के आगे यूज़ होता है जिनके आगे वॉवेल होता हो. अ वाला आर्टिकल ऐसे वर्ड्स के आगे यूज़ होता है जिनके आगे कॉन्सोनेंट होता हो, और वो सारी चीज़ें सिंगुलर होनी चाहिए.
सिंगुलर चीज़ों के आगे एन लगेगा जब उनका फर्स्ट अल्फ़ाबेट वॉवेल होगा। हर सिंगुलर चीज़ों के आगे अ लगेगा जब उनका फर्स्ट लेटर कंसोनेंट होगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। नाउ द कब यूज होता है? वी यूज द when we mean a particular person, place और thing। यानी किसी भी कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन के आगे अगर हमें कुछ आर्टिकल लगाना है तो हम लगाएंगे द। ही इज द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन क्लास। ये लड़का सारे क्लास में फर्स्ट आया, ये वो लड़का है जो क्लास में फर्स्ट आया है। सो बॉय के आगे द लगाया गया है। बॉय इज अ कॉमन नाउन, वो एक पर्सन है तो पर्सन के आगे द लगेगा। प्लेस के आगे भी द लगेगा। किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना है तो उसके आगे भी द लगेगा। सो होप यू अंडरस्टूड कब कब और कैसे हम लोग को ये 3 आर्टिकल्स यूज़ करने हैं, अ एन द। ये सारी चीज़ें सिंगुलर चीज़ों के आगे ही यूज़ होगी, लेकिन जब वो सिंगुलर चीज़ वॉवेल से स्टार्ट होगी तब उनके आगे लगेगा एन। जब कोई भी सिंगुलर चीज़ें कॉन्सोनेंट से चालू होएंगी तो उनके आगे लगेगा अ। जब कोई भी सिंगुलर चीज़ें पर्सन रहेगा, प्लेस रहेगी या थिंग रहेगा, उसके आगे लगेगा द। सो होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ, एन एंड द, when to use them and how to use them. Now let's see some examples. Here a question is given. Underline a and the in the following sentences, then read each sentence aloud. लिखा हुआ है कि हर सेंटेंस में जहाँ जहाँ पे अ एंड द ये सारे आर्टिकल्स दिए हुए हैं हम लोग को उन्हें अंडरलाइन करना है एंड देन वी हैव टू रीड इट। सो आपके कंफर्ट के लिए ये सॉल्व किया हुआ है। देयर वॉज अ मंकी इन द लास्ट केज। अ और द को अंडरलाइन किया हुआ है। आई वंस सॉ अ केक शेप्ड लाइक एन एरोप्लेन इन द केक शॉप। यहाँ पे अ को अंडरलाइन करना है, एन को अंडरलाइन करना है, द को अंडरलाइन करना है। केक के आगे अ दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो केक है वो सिंगल है और सी से स्टार्ट है यानी कंसोनेंट है, उसके आगे अ। यहाँ पे एरोप्लेन जो है वो सिंगल है लेकिन एरोप्लेन जो है ए से स्टार्ट होता है, वॉवेल है, वॉवेल के आगे एन। केक शॉप इज अ प्लेस, प्लेस के आगे हमें द लगाना है। आई मेड अ कार्ड के आगे अ। कार्ड is a single thing starting with the consonant C, तो अ आएगा। I made a card to give my mother on her birthday. I shot an arrow यहाँ पे सिंगल चीज़ है, वॉवेल से स्टार्ट की गई है, उसके आगे एन। I shot an arrow at one of the branches branch is a thing, तो उसके आगे द। One of the branches of the people tree is also a thing, तो उसके आगे द। राजू हैज़ अ पैरट इज अ सिंगल थिंग, उसके आगे अ क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, पी इज अ कॉन्सोनेंट। द पैरट इज कॉल्ड किकी। अब यहाँ पे पैरट एक थिंग करके यूज किया गया है तो उसके आगे द पैरट इज कॉल्ड किकी। Now let's see some more examples. यहाँ पे ब्लैंक्स दिए गए हैं और आपके कंफर्ट के लिए हमने इसको ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। राइट अ और एन इन द ब्लैंक्स। इन ब्लैंक्स में हमें कहाँ कहाँ अ आएगा, कहाँ कहाँ एन आएगा, वी हैव टू फिल इट। आई हैव डैश पेन दैट इज ब्लू इन कलर। आई हैव डैश पेन, मेरे पास एक पेन है, तो पेन starts with the consonant के आगे क्या आता है, अ। The poor man lived in dash old hut. पुअर मैन जो है वो एक पुरानी हट में रहता है, ओल्ड हट। तो ओल्ड वर्ड किससे चालू होता है, ओ इज अ वॉवेल, तो यहाँ पे आएगा एन।
द पुअर मैन लिव्ड इन एन ओल्ड हट. आई वुड लाइक टू हैव डैश एक्स्ट्रा हेल्पिंग ऑफ आइसक्रीम. डैश एक्स्ट्रा हेल्पिंग ऑफ आइसक्रीम. एक्स्ट्रा वर्ड के आगे डैश दिया गया है. एक्स्ट्रा ई. एक्स्ट्रा वर्ड स्टार्ट्स विद द ई. ई इज अ वॉवल, तो वॉवल के आगे क्या आएगा? एन. आई वुड लाइक टू हैव एन एक्स्ट्रा हेल्पिंग ऑफ आइसक्रीम. मैरी हैड डैश लिटिल लैम्प. मैरी के पास एक लिटिल लैम्प है. लिटिल वर्ड लिटिल स्टार्ट्स विद द वर्ड एल. एल इज अ कंसोनेंट, तो उसके आगे आएगा अ. मैरी हैड अ लिटिल लैम्प. देयर इज डैश इंसेक्ट इन माई सूप. मेरे सूप के अंदर एक इंसेक्ट है. इंसेक्ट वर्ड स्टार्ट्स विद द वॉवल आई. आई इज अ वॉवल, तो उसके आगे आएगा एन. देयर इज एन इंसेक्ट इन माई सूप. सो दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल्स अ एंड द. हमें अ तब यूज़ करना है जब उसके पीछे का वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है और वो वर्ड सिंगुलर होता है. हमें एन तब यूज़ करना है जब उसके पीछे का वर्ड सिंगुलर होता है और वो वॉवल से स्टार्ट होता होगा. हमें द तब यूज़ करना है जब उसके पीछे का वर्ड या तो कोई प्लेस होगी, या तो कोई पर्सन होगा, या तो कोई थिंग होगा उसको डिस्क्राइब करने के लिए. सो दीज आर अ एंड द. होप किड्स यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए थैंक यू. बाय बाय.